हेलो स्टूडेंट्स। क्लास नाइन्थ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आपका स्वागत है। और चैप्टर 2 जो कि हमारी पर्सनल हेल्थ से संबंधित है, तो उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य है उसका महत्व क्या है। तो महत्व हमारा आज का टॉपिक है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य का क्या महत्व है, इसके महत्व का अर्थात फायदे, इसका क्या फ़ायदा है हमारे जीवन में। तो उन बातों को हम पॉइंट आउट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यह लिख रहा हूँ, अगर व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है, व्यक्ति अपने व्यक्तिगत स्तर पर सही कार्य कर रहा है, तो उसका मन हमेशा प्रसन्न रहेगा। तो पहला आपका पॉइंट यही बनता है कि मन प्रसन्न रहेगा। तो मन प्रसन्न रहेगा या मन की प्रसन्नता भी आप इसको लिख सकते हैं। तो क्योंकि जो स्वस्थ व्यक्ति होता है उसका सभी कार्य करने में मन लगा रहता है और वह अपने कार्य से बिल्कुल संतुष्ट और खुश रहता है। तो मन की प्रसन्नता भी व्यक्तिगत स्वास्थ्य के कारण ही होती है। आगे बढ़ते हैं नंबर 2 पर जब स्वास्थ्य सही है तो शारीरिक व मानसिक रूप से भी व्यक्ति सही कार्य करेगा। तो एक शारीरिक व मानसिक जो रूप होता है, मानसिक रूप से जागृति बनी रहती है। शारीरिक व मानसिक जागृति हम यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि जब व्यक्ति स्वस्थ है तो वह किसी भी कार्य को करने में सक्षम है। शारीरिक और मानसिक रूप से वह सही है तो ही हम उसको स्वस्थ कहते हैं। अगर वह इन दोनों रूपों से सही है तो एक आशावादी दृष्टिकोण के साथ वह कार्य करेगा और उसकी जो कार्य करने की जो इच्छा है वो भी आगे की तरफ बढ़ती चली जाएगी। तो एक मन और शरीर से वह सजग रहेगा, जागृति के आधार पर वह आगे बढ़ता रहेगा। तो यह भी उसका फायदा है। नंबर 3 पर हम लिखेंगे व्यक्तित्व का विकास, क्योंकि स्वस्थ जो व्यक्ति होते हैं उन्हीं का जो विकास होता है सही होता है, उनके व्यक्तित्व का स्तर होता है वो अन्य जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं, बीमार लोग हैं, उनके स्तर से अधिक ऊंचा होता है। तो व्यक्तित्व का विकास। नंबर 4 पर हम लिखेंगे कि जो भी व्यक्ति साफ सफाई का ध्यान रखता है अपने शरीर से संबंधित, तो उसका स्वास्थ्य निश्चित ही सही बना रहता है। और अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य सही है तो हम कह सकते हैं कि उसका जो जीवन है वो लंबा जीवन जिएगा। तो अपना नेक्स्ट पॉइंट यही है कि लंबा जीवन, क्योंकि स्वस्थ जो अस्वस्थ लोग होते हैं वो उनका इतना लंबा जीवन, क्योंकि बीमारियों के कारण शरीर की जो जीवन दर है, जीवन जीने की जो इच्छा है, या हम कह सकते हैं जीवन बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और कई बार भयंकर बीमारियां हमें घेर लेती हैं। तो जो उम्र है वो बहुत ही कम हो जाती है, छोटी हो जाती है। मगर जो अस्वस्थ है, जिसके सही शरीर के अंग सही कार्य कर रहे हैं, तो हम एक निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि वह लंबा जीवन जिएगा। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर मैं लिखूंगा कि जो व्यक्ति बीमार नहीं है उसकी जो टेबलेट्स या दवाइयाँ वो खा रहा है, क्योंकि जो बीमार नहीं है तो वो दवाइयाँ नहीं खाएगा और भी उसकी जो डॉक्टरी जांच होती है उन पर खर्चा कम होगा या नए के बराबर होगा। तो जो बीमारियों के कारण जो खर्चा हो जाता है वो भी उसका बच जाएगा जो स्वस्थ व्यक्ति होता है। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य का यह भी एक फायदा है कि जो चिकित्सा संबंधी खर्च है, चिकित्सा संबंधी खर्चे में कमी। तो जो चिकित्सा के ऊपर जो हम खर्च कर रहे होते हैं एक बीमारी के कारण या अस्वस्थता व्यक्ति में हो जाती है या कोई रोग है, तो वो जो स्वस्थ व्यक्ति है वो खर्चे उसको नहीं करने पड़ेंगे। तो यह भी एक आर्थिक रूप से हमें बहुत ही फायदेमंद है व्यक्ति का स्वास्थ्य। आगे बढ़ते हैं नंबर 6 पर। जो व्यक्ति स्वस्थ होते हैं वो देश के बारे में सोचते हैं या अपने समाज के बारे में, अपने परिवार के बारे में सही सोचते हैं। उनकी राय हमेशा एक ऊंचाई की तरफ जाती हुई प्रतीत होती है। तो अस्वस्थ व्यक्ति तो अपनी बीमारियों से घिरा होता है, उसको दूसरे की क्या अपने शरीर की खुद की ध्यान ज़्यादा रखना होता है। तो जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं वो समाज, परिवार या हम कह सकते हैं देश की प्रगति के बारे में सोचता है। तो इससे राष्ट्र की भी प्रगति होती है, क्योंकि राष्ट्र भी व्यक्तियों का समूह है। अगर व्यक्ति स्वस्थ होंगे, सही दिशा में कार्य करेंगे, तो राष्ट्र की निश्चित तौर पर प्रगति होगी। तो हम कह सकते हैं राष्ट्र की प्रगति में सहायक होते हैं कौन? जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जिनका व्यक्तिगत स्वास्थ्य सही होता है। तो
राष्ट्र की प्रगति में सहायक। तो व्यक्तिगत स्वास्थ्य का ये भी एक महत्व है कि राष्ट्र की प्रगति में हम सहायक होते हैं। आगे बढ़ते हैं नंबर 7 पर। इसमें क्या है, जो व्यक्ति अपने जीवन के बारे में सही सोच रखते हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति सही सजगता व स्वच्छता को बनाए रखते हैं, तो उनका जो सोचने का तरीका है, उनका किसी कार्य को करने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है। वो किसी कार्य में लग जाते हैं तो उसको पूरा करके ही छोड़ते हैं। तो यह भी व्यक्तिगत स्वच्छता का एक खास महत्व है कि हम एक एकाग्रता के साथ कार्य करते हैं, एक मन को हम एक निश्चित जगह पर टिकाकर उसको सफल करने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्ति का जो स्वास्थ्य है वह सही है तो उसकी एकाग्रता में वृद्धि होती है, एकाग्रता में वृद्धि। तो एकाग्रता में वृद्धि भी एक स्वास्थ्य का महत्व है। स्वास्थ्य अगर सही है तभी हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं। अगर व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसकी एकाग्रता, उसकी मन की जो कार्य करने की क्षमता है वह सही नहीं रहेगी। तो एकाग्रता में वृद्धि स्वास्थ्य के कारण ही आती है। तो यह भी एक महत्व की बात है। नंबर 8 पर हम, और यह लास्ट है, हम लिखेंगे आशावादी जीवन। आशावादी जीवन कि जीवन में कठिनाइयाँ भी आती हैं, कभी कभी सफलता भी हमें मिलती है, कभी असफलता भी मिलती है, कभी दुख मिलते हैं, कभी सुख मिलते हैं। तो जीवन उतार चढ़ावों से भरा हुआ है। अगर कोई बीमार व्यक्ति के जीवन में कोई घटना दुख की या असफलता की घट जाती है तो उसका मनोबल बिल्कुल ही डाउन हो जाता है। क्योंकि बीमार हम उस व्यक्ति को भी कह सकते हैं जो मानसिक रूप से सही सोच नहीं सकता, कि कोई दुख आने पर उसको गहरा आघात लग सकता है या वो कोई मानसिक परेशानी में भी जा सकता है। इसका मतलब वो भी बीमारी है। तो आशावादी जीवन से हमारा अभिप्राय है कि जो स्वस्थ व्यक्ति होते हैं, जिनका मन और जो शरीर है वो सही सोचता है, सही कार्य करता है, तो उनके जीवन में कोई कठिनाइयाँ आएंगी या मुसीबतें आएंगी तो वो उनको आसानी से झेल जाएंगे और उनसे आगे बढ़ जाएंगे। तो आशावादी जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है कौन? स्वास्थ्य। और व्यक्ति का स्वास्थ्य ही आशावादी जीवन के लिए हमें प्रेरित करता है, अच्छे जीवन के लिए, किसी भी परिस्थितियों में डटकर मजबूती से सामना करने के लिए हमें बनाता है। तो ये हमने 8 पॉइंट आउट किए हैं महत्व के, जो व्यक्तिगत स्वास्थ्य से संबंधित है। तो यह भी आपका इसी पार्ट में एक प्रश्न था। व्यक्ति पूछ सकता है कि व्यक्तिगत स्वास्थ्य के महत्व बताओ, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं और इनसे आगे भी आप इनको विस्तारित कर सकते हैं या इनके बारे में कुछ थोड़ी थोड़ी एक एक दो दो लाइन की व्याख्या दे सकते हैं। तो आपका ये एक बड़ा प्रश्न भी बन जाता है। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करें अच्छे से, साथ के साथ याद करते रहें। वीडियो को देखें, समझ में ना आए तो आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अलावा आपको कोई और भी पॉइंट लगता है महत्व से संबंधित तो वो भी आप अपनी तरफ से अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।